राधे राधे भक्तों, श्याम श्याम कुंज बिहारी श्री हरिदास। मैं नित्य किशोरी दासी आपका प्राइम सत्संग चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि नाम जप किस प्रकार से करें, नाम जप के क्या फायदे हैं, नाम जप के कितने प्रकार हैं और नाम जप किस प्रकार से किया जाए। और साथ ही आपको बताऊंगी कि ये नाम जप करने का, जाप करने का ये आधुनिक तरीका क्या है कि काउंटर साथ लगाओ तो आप किस तरीके से जाप कर सकते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जाप कितने प्रकार के होते हैं। जाप 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वाचिक। वाचिक का मतलब होता है कि जाप इस तरीके से बड़ा क्लियर बोल बोल के किया जाता है जिससे कि दूसरा भी उसको सुन सके। दूसरा होता है उपांशु। उपांशु जाप में जाप फुसफुसाहट के साथ किया जाता है, धीरे धीरे किया जाता है, जिसमें कि आसपास वाला आपका धीरे धीरे उसकी फुसफुसाहट सुन सकता है। तीसरा होता है मानसिक। मानसिक तौर पे किया गया जाप सबसे ज्यादा उत्तम कोटि का जाप माना जाता है, जिसमें मानसिक तौर पर आप अपने प्रभु को कभी भी अपने हृदय से आवाज लगाकर पुकारते हैं। और माला जाप के फायदे यह है कि जाप करते हुए, क्योंकि हम भी एक ह्यूमन बीइंग है, जाप करते हुए जब भी हमारा मन इधर उधर भटकता है तो माला इधर उधर से भटकते हुए मन को फिर से वहीं लाके कंसंट्रेट कर देती है। और दूसरी बात यह है कि 108 मन के होते हैं एक माला में। तो अगर हम पूरे दिन में अगर 16 माला की जाप कर लेते हैं तो हमारे हर श्वास पे प्रभु का नाम स्थापित हो जाता है। प्रभु के नाम की हमारी हर सांस जो है प्रभु के नाम पर समर्पित हो जाती है। और अब मैं आपको बताऊंगी कि जाप किस प्रकार से किया जाए। जैसे कि माला काफी प्रकार की होती है। एक आप रुद्राक्ष की माला भी होती है जो कि शिव जी भगवान की, जिससे हम नाम जाप कर सकते हैं। और ये मेरे पास जो माला है ये तुलसी माला है। तो तुलसी माला का जाप हमेशा भगवान विष्णु, हमारे कृष्ण भगवान, जो भी इनके उपासक है इसका यूज करते हैं। तो मैं तुलसी माला का जाप करती हूँ क्योंकि मैं भगवान कृष्ण और राधा रानी की अनन्य भक्त हूँ। तो किस तरीके से किया जाए मैं आपको ये भी बताती हूँ। ये देखिए मेरे हाथ में माला है। तो सबसे पहले हम माला में इसका ध्यान रखेंगे कि 109वां मोती होता है, बाकी सारे 108 मोती होते हैं। तो ये सुमेरु इसे कहलाते हैं, ये ब्रह्मा का प्रतीक होता है। इसे कभी भी क्रॉस नहीं किया जाता और माला को हमेशा छुपा कर जाप करना चाहिए, क्योंकि यह भी कहा जाता है कि अगर आप ओपन माला जापते हैं तो जो भी इसे देखेगा, आपके माला जाप को देखेगा, उनको भी इसका फल मिल सकता है। और दूसरा मैं आपको ये बताना रह गया था कि वैसे तो हम हमेशा प्रभु को जापते रहे, परंतु इधर उधर बिखरा हुआ जाप से बेटर है कि एक बंधा हुआ जाप हो। तो भगवान इंद्र भी इधर उधर से, इधर उधर की एनर्जी भी हमारे जाप को लेने के लिए हमेशा तरसते हैं। तो इसीलिए हम माला से जाप करते हैं। तो फिर से हम माला पर आए तो हमेशा सीधे हाथ में आप रखें और हमेशा माला झोली के अंदर, जिसे हम गोमुखी कहते हैं, उसके अंदर हमेशा अपनी माला को छुपा कर रखें। तो इस तरीके से आप हर मोती पर कुछ लोग तो हरे राम हरे कृष्ण का महामंत्र का जाप करते हैं और मैं श्यामा श्याम कुंज बिहारी श्री हरिदास का जाप करती हूँ, क्योंकि अभी मैं दीक्षित नहीं हूँ। तो जो अगर दीक्षित नहीं है तो भी आप जाप कर सकते हैं। जहां भी आपकी आस्था हो, जहां भी आपका मन केंद्रित होता हो, वो ही आप मंत्र का जाप कर सकते हैं, जिससे आपकी सारी भावनाएं, जिससे आपकी भक्ति केंद्रित होती हो, आप बिना दीक्षा के भी वो जाप कर सकते हैं। तो हर मनके पे आप ऐसे जाप करें और हर मनके को इस तरीके से बढ़ाते जाएं। तो जिस तरीके से मान लो आपने 108 बार जाप कर लिया है और आप यहाँ पर फिर से आ गए हो, ठीक है, फिर आप इसको क्रॉस नहीं करेंगे, इसको ऐसे पलटकर फिर से स्टार्ट कर लेंगे। इस तरीके से माला का जाप किया जाता है। ये देखिए इस तरीके से आप इस फिंगर को हमेशा अलग रखेंगे। और ये मेरे पास माला झोली यानी कि गोमुखी है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमेशा इसे छुपाकर हमें हमेशा माला को छुपाकर ही जाप करना चाहिए। तो मैंने इसे झोली में डाल दिया है और इसमें से हम हमेशा इस फिंगर को कभी टच नहीं करते। तो यहाँ से आप इस फिंगर को निकालेंगे और अंदर ही अंदर जाप करेंगे। ये देखिए ये मेरी माला झोली है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है, आपको देखने में बड़ी अच्छी लग रही होगी।
और इस तरीके से हम माला जाप करते रहेंगे। और अब मैं आपके साथ, बहुत से लोग इस बारे में नहीं जानते कि जैसे कि 16 माला जापी जाती है, तो आप कोशिश करें कि हर दिन 16 माला का जाप करें। तो 16 माला जाप का, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये फायदा है कि आपकी हर श्वास पर प्रभु का नाम समर्पित हो जाएगा, हर श्वास प्रभु के नाम पर समर्पित हो जाएगी। तो पहले ये काउंट करना बड़ा मुश्किल हो जाता था कि हमने कितनी माला जापी है। तो इस तरीके से आप मार्केट में ऐसे रेडीमेड काउंटर आते हैं, तो माला झोली भी इस तरीके की आती है कि काउंटर लगी लगाई आती है, और अलग से भी कुछ पैसे आप लिमिटेड पैसे देकर ये काउंटर ऐड करा सकते हैं। और मैं आपको इस साथ में वीडियो के लास्ट में ये भी बताऊंगी कि अगर ये काउंटर आपके आसपास अवेलेबल नहीं है तो आप इसे कैसे बना सकते हैं। तो पहले मैं आपको इसका मतलब समझा देती हूँ। तो ये देखिए, ये माला झोली के साथ हैंडल पर ही तो ये ऐड कर दिया जाता है, केवल एक नोट के साथ है, आप देख लीजिए इसे आसानी से। तो इस तरफ 16 होती है। तो जब आप माला जाप करते हो, जैसे आपने माला जाप की है ऐसे करके, तो एक तो साथ में जब भी आप माला जाप करते हैं तो इसको, माला झोली को अपने हृदय से लगाकर रखें। इस तरीके से हाथ को थोड़ा ऊपर कर रखना होता है, और दूसरे हाथ में इसको रखें। आपकी आईज क्लोज होगी, आप मानसिक तौर पर भगवान को जाप रहे हो। जैसे आपका एक माला पूरा हो जाता है तो धीरे से इस मनके को आप यहाँ खिसका दें। दूसरा माला होता है तो इस मनके को ऐसे खिसका दें। तीसरा माला है तो आप इस मनके को खिसका दें। इस तरीके से ये पूरा 16 मनके है, ये देखिए। तो जब पूरे मनके इस साइड आ जाएंगे, जैसे जैसे आप माला जापेंगे, तो इसका मतलब ये है कि आपकी पूरी 16 माला हो गई है। ठीक है जी। अब इस साइड आपको 4 मनके नजर आएंगे। ये इसका मतलब ये है कि 64 माला। जैसे कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि 16 माला से भी ज्यादा माला जापते हैं। तो जैसे 16 माला कंप्लीट हो गई इधर से, तो आप ये मन का इधर कर दो, 16 दूनी 32, 16 ती 48, 16 चौक 64। और कहते हैं जब आप 64 माला अगर आपने दिन में जाप ली, इस चीज को आप अपनी हैबिट में ले आई, तो प्रभु साक्षात आपको दर्शन देते हैं। मैंने ऐसा सुना है कि प्रभु आपसे साक्षात लीलाएं करते हैं, साक्षात बातें करते हैं, पर मेरी आज तक 64 माला कभी नहीं हुई। तो 16 माला मेरी लास्ट होती है कि मैं 16 माला कर लूं, वो ही बहुत होता है। तो ये मैं आपके सामने झूठी बात नहीं बोल सकती कि मैं बहुत ज्यादा माला जापती हूँ। तो इस तरीके से आप काउंटर ऐड करा सकते हैं। तो मेरे पास ये माला झोली काफी दिन से थी, तो मेरा मन किया कि ये मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूं। अब दूसरी बात यह है कि कुछ लोगों के यहाँ पर आज भी ऐसा काउंटर नहीं मिलता। तो आप ये देखिए, खुद दिमाग लगाइए कि आप ये कितना इजी तरीके से बना सकते हैं। कोई भी कलावा लेके इसे 2-3 बार फोल्ड कर और मन के लेकर उसमें पिरोकर, कुछ नहीं, एक गांठ से इसमें ऐड किया हुआ है। 4 इधर मन के डालें, 16 इधर मन के डालें। ठीक है। तो ये आप घर में भी बना सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। फिर से आपको अपनी एक बार मैं ये माला झोली दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पर महामंत्र बना हुआ है, ये देखिए। और ये छोटी सी चेन भी लगी हुई है। अगर आप कहीं जाते हो कि थोड़े कोई आपको पैसे वैसे रखने होते हैं, तो आप अपने गले में डालकर जा सकते हैं। तो मैंने कोशिश करी है कि माला जाप से जुड़े सभी नियम, सभी लाभ, और किस तरीके से आप ज्यादा से ज्यादा भगवान को, प्रभु को याद कर सकते हैं, सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की। और आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और बहुत ही आपके लिए लाभदायक होगी, आपके प्रभु का आपके साथ साक्षात्कार कराने में। अगर आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपको लगता है कि ये आप वीडियो को स्प्रेड करना चाहते हो, और भी लोगों तक ये बातें पहुंचनी चाहिए, तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करना ना भूलिएगा, और कमेंट कर मुझे मोटिवेट भी करते रहे, ताकि मैं ऐसे ही समय समय पर आपके लिए इन्फॉर्मेशन लाती रहूं। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देती हूँ। फिर से हाजिर होंगी एक नई और बहुत ही सुंदर वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। साथ और सहयोग बनाए रखिएगा।